सीताराम 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 सीताराम
सच्चे दरबार की। विश्व का कल्याण हो माँ, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवान की सदैव कृपा बनी रही। माँ शेरा वाली की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो प्रभु। कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु। मारस हृदय संहारी, गिरे जपत करुणायतन। कैटभ का चलाया हुआ बाण, कैटभ का चलाया हुआ शूल जाकर यूप केतु के हृदय में लगा। तब वे करुणायतन जपते गिर पड़े और मूर्छित होते समय, मूर्छित होते समय रघुकुल में श्रेष्ठ प्रभु श्री रामचंद्र जी को पुकारा। बेहोश होते होते यूप केतु ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को पुकारा। कथा आपकी यहीं पर विराम हुई थी प्रभु। पुनः आपकी कथा यहीं से आगे स्वर सहित गाने जा रहे हैं, भजन करने जा रहे हैं। भक्ति भाव करते हैं प्रभु। भक्ति भाव करते हुए आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु सियापति राम जी। माता जी के चरणों में कथा समर्पित करते हैं। आप सब लोगों के बीच में भगवान की ये कथा समर्पित करते हुए आप सब लोगों से भी कहते हैं कि यदि भगवान की इस कथा के कहने में, भजन करने में, भक्ति भाव समर्पित करने में, पढ़ने में हमसे जो कुछ भी गलती हो जाए, बोलने में कुछ गलती हो जाए, तो उस गलती को आप लोग सुधारते हुए हमारी गलती को क्षमा करने की हमें कृपा करें। हमें क्षमा करने की कृपा करें, गलती को क्षमा करने की कृपा करें। इन्हीं मंगल कामना के साथ कि भगवान आप सब लोगों के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। माँ की आप सब लोगों के ऊपर सदैव कृपा बनी रही। YouTube चैनल के ऊपर माँ भवानी की कृपा हमेशा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो। स्वीकार करें प्रभु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अहिरे बिहारी। दीन दयाल वीर दुसम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। बहुत भारी संकट आन पड़ा है युग के ऊपर और प्रभु श्री राम जी को पुकारते हुए बेहोश हो जाते हैं कि प्रभु इस संकट से उबारिए। हरहु नाथ मम संकट भारी। अपने भाई यूप केतु को मूर्छित घायल होते हुए देखकर सुबाहु अत्यंत क्रोध में आ गए। भाई को घायल होते हुए देखकर, मूर्छित होते हुए, गिरते हुए देखकर सुबाहु बहुत क्रोध में आ जाते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं। मूर्छित बंधु
सुबाहु बिलोकी, भैरी से अमित रहे नहीं रोकी, कठिन बाण करि क्रोध अपारा, छाड़ी बाण सहस एक बारा, कठिन बाण करि क्रोध अपारा। कठिन बाण करि क्रोध अपारा, छाड़े बाण सहस एक बारा, कैंची शूल तन बाहिर कीन्हा। दौड़कर भाई के पास सुबाहु आते हैं, लवकुश भगवान के पुत्र सुबाहु छोटे भाई के पास आते हैं दौड़कर, और आते ही उनके सीने से उस शूल को खींच लेते हैं। कठिन बाण करि क्रोध अपारा, छाड़े बाण सहस एक बारा, कैंची शूल तन बाहिर कीन्हा। राम नाम बर औषधि दीन्हा, कैंची शूल तन बाहिर कीन्हा। राम नाम बर औषधि दीन्हा, उठि सुचि अंग अनुज के संगा। लीन धनुष यश बिहस निसंगा, आय समर मह सुभट प्रचारे। बाणन यमित देव यरि मारे, मूर्छागत भय कैटभ बलवाना। मधुसुत दीख बहुत पछिताना, मूर्छागत कैटभ बलवाना। लेकर गदा अनी बिचलाई, घेरी रहे निशिचर समुदाय। भंज सिरत ते ही जानेऊ बाना, भंज सिरत ते ही आनेऊ बाना। ताई चढ़ाए उपाय विधाना, भंज सिरत ते ही आनेऊ जान बाना। करी उपाय रथ राखी ते ही, पठय भवन रणधीर। आय समर गरजत भयमु, संग महाबलवीर। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। मूर्छित बंधु सुबाहु बिलोकी, भय ऋष अमित रहे नहीं रुकी। अपने भाई यूपकेतु को मूर्छित देखकर सुबाहु अत्यंत क्रोधित हुए और अपने को रोक न सके। कठिन बाण कर क्रोध अपारा, तब अपार क्रोध करके उन्होंने भयंकर बाण को लेकर 1000 बाण एक साथ छोड़े। 1000 बाण एक साथ छोड़े। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि खैंच शूल तन बाहिर कीन्हा। यूपकेतु ने खींच कर सुबाहु अपने भाई यूपकेतु को मूर्छित देखकर सुबाहु अत्यंत क्रोधित हुए और अपने को रोक न सके। तब अपार क्रोध करके उन्होंने भयंकर बाण को लेकर 1000 बाण एक साथ छोड़े। यूपकेतु ने खींचकर सुबाहु के शरीर से उस शूल को निकाला और उनको राम के नाम रूप की औषधि दिया। गलती को क्षमा करें। खैंच शूल तन बाहिर कीन्हा,
राम नाम बर औसत दीना। युवकेतु ने खींचकर सुबाहु के शरीर से उस शूल को निकाला और उनको राम के नाम रूप की औषधि दिया, जिससे वह कष्ट रहित हो उठ बैठे और प्रसन्न चित्त हो हाथ में धनुष बाण और तलवार लेकर छोटे भाई के साथ रणभूमि में उपस्थित हुए। आय समर मह सुभट प्रचारे। वे दोनों वीर संग्राम भूमि में अनेक वीरों को ललकार कर मार डाले। इस तरह सेना नष्ट भ्रष्ट होते देखकर लवणासुर पश्चाताप करने लगा। लेकर गदा अनी बिचलाई अघेर रहे निश्चर समुदाय। तब लवणासुर हाथ में गदा और अपनी सेना को साथ ले शत्रुघ्न जी को चारों तरफ से घेर लिया। शत्रुघ्न को चारों तरफ से अपनी सेना को साथ ले शत्रुघ्न की सेना को घेर लिया और एक गदा चलाया। शत्रुघ्न के ऊपर एक गदा चलाया, जिससे सुबाहु के ऊपर गदा चलाया, जिससे सुबाहु का रथ टूट गया। तब सुबाहु बाण साध किसी तरह रथ को अपने डेरे पर लाए। किसी तरह से घसीटते पसीटते कैसे लेकर के आए, लेकिन किसी भी तरह से अपने आप को बचाते हुए रथ को लेकर अपने डेरे पर सुबाहु आए। कर उपाय रथ राखित ही पठय भवन रणधीर। उपाय करते हुए कितने उपाय किए, तब जाकर कहीं रथ को लेकर अपने डेरे पर आए। उपाय करते हुए सुबाहु किसी तरह रथ को घर तक लाए। फिर अपने महाबली योद्धाओं को अपने साथ लेकर और जाकर रणभूमि में गरजने लगे, ललकारने लगे उस राक्षस को। बाबा जी लिखते हैं चौपाई के माध्यम से कथा में, आगा कैटभ यम समयावा यस सुबाहु कही वचन सुनावा। रावण रिपु लघु भ्राता जानो तनयतास बलशील निधानो। रावण रिपु लघु भ्राता जानो तनयतास बलशील निधानो। हम सुर कैटभ सुर बहु मारे बालक निपति निरखहि हारे। हम सुर कैटभ सुर बहु मारे बालक निपहि निरखहि हारे। रिपुलखि सुनि कर हृदय कलापू पठवा मोहि जान जिय आपू। रवि तनया सह नहीं डारो तनय समेत अनुज रिपुमारो। रवि तनया सह नहीं डारो तनय समेत अनुज रिपुमारो। रवि तनया सह नहीं डारो। भागा कैटभ यम सम आवा। उनकी आवाज को सुनकर, ललकार को सुनकर कैटभ राक्षस भागता हुआ सुबाहु के पास आकर बोला कि मैं जानता हूं कि तू रावण के शत्रु श्री राम जी के छोटे भाई शत्रुघ्न का पुत्र है। मैं जानता हूं छोटे भाई शत्रुघ्न का तो पुत्र है।
और अत्यंत बली व शील निधान है। अत्यंत बली व शील निधान है, यह मैं जानता हूं। हम सुर कैटब सुर बहु मारे। कैटब सुबाहु से कहता है कि हमने बहुत वीर देवताओं को मारा है, बहुत वीर देवताओं को मारा है, पर तुमको बालक जानकर छोड़ दिया। लेकिन अब मेरे स्वामी ने तुझे अपना दुश्मन समझकर तेरी बुरी बातों को सुनकर मुझे भेजा है मेरे स्वामी ने। इसलिए अब तू निश्चय कर ले कि रवि तनया मैं सह नहीं डारूं। इसलिए अब तू निश्चय कर ले कि तेरी सेना को मारकर यमुना में डुबा दूंगा। तू निश्चय कर ले, और तुम्हारे साथ शत्रुघ्न को भी मार डालूंगा। इस प्रकार से कैटब सुबाहु को ललकारते हुए, डांटते हुए इस प्रकार से कैटब कहता है कि तुम्हारे साथ में तुम्हारे पिता को भी मार डालूंगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप छंद के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि कैटब सुबाहु से कह रहा है कि मैं अभी शत्रुघ्न को मारकर सारी सेना को यमुना में डुबाकर और अपनी सेना को संभाल सोच छोड़ प्रसन्नता पूर्वक अपने स्वामी के पास जाऊंगा। इस प्रकार से कैटब सुबाहु से कहता है। बाबा छंद में लिखते हैं रिपु अनुज मारो सैन्य यमुनहि डारि निज सिर नर। रिपु अनुज मारो सैन्य यमुनहि डारि नर सिर नावहु तजि सोच सैन्य संभारी चली बटे। बेगी जो यरि पावहु उतगत गर्भ विशाल निशिचर। आय रण गरजत भये इतयूपकेतु सुबाहु सर धनु। हाथ ले आतुर गए इतयूपकेतु सुबाहु सर धनु। बद भीरे निज निज जयति कहि निज जानि जोरी समर की। सिर कटत यरु कर चरण चरण योगिन खाती बालक बालिकी। सिर कटत यरु कर चरण योगिन खाती बालक बालिकी। हठि गीध जम्बुक काक सोड़ित पियहि अति सुख पावही। हठि गीध जम्बुक काक सोड़ित यही अति सुख पावही। बहुदान देव मनाय मन मह बहु दान देय मनाय मन महु। बिहसी मंगल गावही अब बिहसी मंगल गावही। रिप अनुज मारो सैन्य यमुन डारि निज सिर नावो नर सिर नावो। कैटब सुबाहु से कह रहा है कि मैं अभी शत्रुघ्न को मारकर सारी सेना को यमुना में डुबाकर और अपनी सेना को संभाल सोच
छोड़ प्रसन्नता पूर्वक अपने स्वामी के पास जाऊंगा। मेरे सामने मनुष्यों की कुछ गिनती नहीं है। उत मत गर्भ विशाल निश्चर आय रण गर्जत भये। ऐसा कहकर मदमस्त राक्षस संग्राम भूमि में आकर गर्जन करने लगा, आकर गर्जने लगा। इधर सुबाहु और यूप केतु भी अपने हथियार से लड़ाई के लिए दोनों भाई तैयार हो गए। भट भीरे निज निज जयति कही निज जान जोरी समर की। भट भीरे बाबा लिखते हैं कि योद्धा लोग अपने अपने स्वामी की जय जय कह और लड़ाई में अपनी जोड़ी जानकर भिड़ते हैं, अपनी जोड़ी जानकर भिड़ते हैं। जहां सिर पांव आदि कट कर गिरते हैं, उन्हें योगिनियों के बालक और बालिकाएं खाते हैं। हठ पूर्वक गिद्ध सियार कौवे खून पीते और प्रसन्न होते तथा सुभट लोग अनेकों तरह के दान दे मन से देवताओं को मनाकर प्रसन्नता पूर्वक मंगल गाते और युद्ध करते हैं। साजी बाजी गज वाहन, साजी बाजी गज वाहन गढ़ गह गह हने निशान। आयऊ समर सकूप तब लवड़ासुर बलवान। एक बार प्रेम से बोली सियापत रामचंद्र की जय। इस प्रकार विचार कर हाथी घोड़े और रथों को सजाकर गह गह डंका बजाकर उस वक्त क्रोध पूर्वक ललकार कर बलवान लवड़ासुर संग्राम में आया। वह राक्षस, बाबा लिखते हैं कि वह राक्षस भगवान शिव शंकर जी का स्मरण करे। वह राक्षस भगवान शिव शंकर जी का स्मरण करके और सुबाहु पर त्रिशूल चलाता है। शिवहि सुमिर लय शूल विशाला रिपुदल पर मनहु यम काला छिनक माज मारे बहुधा। छिनक माज मारे बहु योधा चले उसकोप अनुज करि क्रोधा। यावत शूल हनऊ प्रभु छाती गुरुमिद गिरे धरण रिपु घाती। मूर्छित देखी खड़ग लय धावा निरखि सुबाहु क्रोध उरयावा। मूर्छित देखी खड़ग लय धावा निरखि सुबाहु क्रोध उरछावा। प्रबल गदारद मार से प्रबल गदारथ सारथि भंजऊ बिहसी महाबल रिपु दल गंजऊ। रथ विहीन व्याकुल रण माही मूर्छित परेउ यवन सुधि नाही। पुनि उठि बैठ सकूप सुरारी अस्त्र संभारी क्रोध करि भारी। विस्मित विकल देव सब जाने विस्मित विकल देव सब जाने। राम बाण यति सुंदर
जाने, विस्मित विकल देव सब जाने। सुमेरी अवधपति चरण युग छाड़ऊ तीव्र नराची। परऊ यवनी तनु भिन्न हुई, व्याकुल विकट पिशाच। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्यामद रामचंद्र की। विश्व का कल्याण हो प्रभु, माँ विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। आप सब लोगों को एक बार पुनः जय श्री राम, जय माता दी।